पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी ही हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने। जानबूझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज। आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? इन्होंने हिंडन क्यों नहीं उतार सकते? हिंडन उतारो, नेशनल कैपिटल से उतारो, असि ले आवांगे अपने बंदे। पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही, ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग। देखो, बड़े लंबे समय तो मैं भी ये गल्लां स्टेजां ते कह रहा ते समझ भी आ रही ने कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो पंजाब नाल हमेशा वितकरा, धक्का, जिथे मौका मिले वो जान नहीं दिंदे। पंजाबियां नूं बदनाम करन दा, पंजाब नूं बदनाम करन दा कोई मौका मिले वो जान नहीं दिंदे। और भावें वो किसानां दा मसला होवे, वो पंजाब च पंजाबियां दा, भावें कोई आरडीएफ का पैसा रोक लिया है ना, पंजाब दा रोकिया। ते हुण जिहड़ा नवां इन्हां ने कीता है, साजिश दे अधीन पंजाब नूं ते पंजाबियां नूं बदनाम कर लिया। जिहड़े अमरीका तो ट्रंप सरकार बनी तो उन्होंने डिपोर्ट करने शुरू करते जिहड़े वख-वख मुल्कां दे जिहड़े उत्थे गैर कानूनी तरीके नाल गए सी। तो पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया, तुसी उस वेले मीडिया सारे मौजूद सी। अमृतसर जिहदे विच 33 गुजरात दे सी, 33 हरियाणे दे सी, 30 पंजाब दे सी, 2 महाराष्ट्र दे सी, एक मेरे ख्याल च उत्तराखंड दे सी। ते चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की क्राइटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा जी, दूजा जहाज भी कहने अमृतसर उतरूगा जी कल। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दसे मैनू केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्राला। अमृतसर नूं क्यों चुनदे हो तुसीं? बदनाम करने वास्ते चुनदे हो, पंजाबियों नूं बदनाम करने वास्ते चुनदे हो तुसीं। हद है बई, तुसीं नैशनल प्रॉब्लम है डिपोर्टेशन दी। पहली गल तो यह इस वक्त मोदी का जहाज भी हवा च है, अमरीका तो आ रहा ट्रंप नूं मिलके, ते मगरी वो आ रहा है, ये गिफ्ट लेके आ रहे हैं कि बेड़ियां ना जकड़े हुए साडे भारती। आ गिफ्ट दिता ने ट्रंप ने, मेरा दोस्त, मेरा मेरा ये, मैं तो उनको ट्रंप बुलाता हूं, अकेला ट्रंप कैसे हो, हाउडी मोदी, है ना, अब की बार ट्रंप सरकार पता नहीं की नारे दे के आ गिफ्ट लेके आ रहे हो तुसीं। कोई गल करके आए ਉਹਦੇ ਨਾਲ? जिस वेले मोदी ते ट्रंप की गल चल रही सी उस वेले वो बेड़ियां नाल जकड़ रहे होणगे जहाज च, ते उन्हां दे फौजी जहाजां च सानू भेज रहे ने वो, ते अपना जहाज। चलो मैं कहना कि चलो उन्हां दी आपदी पॉलिसी है, गैर कानूनी तरीके नाल गए ने, साडी ने हैगे तो साडी ने, असीं इत्थे उन्हां नूं इज्जत नाल तां रिसीव कर लीए, ठीक है ना। कोलंबिया वर्गे छोटे जे मुल्क ने कहा असीं तुहाडा जहाज नहीं लेना, असीं आपदा जहाज भेज देना, वो च असीं अपने इत्थे तुसीं अमरीका दा सैनिक जहाज इत्थे उतारी जाने हो अमृतसर, नाल साडे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान लगदा है, इत्थों 40 किलोमीटर लाहौर है, ते नक्शा नहीं लेके जांदे होणे हो,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਡਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਚ ਉਤਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ जान बुझ के, ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज। लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33, अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हो, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं क्या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। कहीं भी मौका मिले वो छोड़ते नहीं है। भगवंत मान जी पंजाब के नौजवान जो 5-5, 4-4, 2-2 एकड़ बेच के बेचारे अपने गरीब मां बाप की जायदाद अमेरिका गए, ट्रैवल एजेंटों ने उनको लूटा, उनको इलीगल रस्तों से अमेरिका में घुसाया और भगवंत मान जी की सरकार आंखें मूंद कर बैठी रही। ट्रैवल एजेंटों से पैसे लेते रहे ये लोग, पुलिस प्रशासन ट्रैवल एजेंटों से पैसा लेता है। वरना बताइए कोई ट्रैवल एजेंट पंजाब में कैसे पनप सकता है? आज उन गरीब माँ बाप का क्या हाल हो रहा है जिनकी 2-3 एकड़ जमीन थी वो भी बिक गई और बच्चा वापस आ गया, और आज ये कह रहे हैं कि पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब को तो आपने बदनाम किया है, पूरी दुनिया में बदनाम किया है। हजारों नौजवान बेरोजगार कर दिए तुमने, गरीब माँ बाप की जमीन बिकवा दी तुमने और उनको इस तरह से सड़कों पे लाके रख दिया। आज माँ बाप सुसाइड करने की नौबत आ गई है और आप अभी भी नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हो। जाइए अमेरिकन एम्बेसी के बाहर जाके धरना दीजिए। आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए किस तरह से उन्होंने पंजाबियों को बर्बाद करने का काम किया। और ये कहता था अमेरिका से छोड़ के इंडिया आएंगे, यहाँ तो बेचारे जमीनें बेच बेच के जा रहे हैं और अभी भी नौटंकी कर रहे हैं। बुनियादी बात ये है कि ये जो लोग अमेरिका गए थे, चाहे वो पंजाब से थे, चाहे वो गुजरात से थे, चाहे हरियाणा से थे, चाहे किसी और प्रदेश से थे, ये ना ही कोई घोर अपराधी हैं और ना ही ये आतंकवादी हैं। ये सारे एक आर्थिक अपॉर्चुनिटी की खोज में कि हमको एक आर्थिक मौका मिल जाए, हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें, हमारे परिवार अच्छी तरह से पल सके, उस खोज में ये अमेरिका गए थे। ये दूसरी बात है कि ये वैध तरीके से अमेरिका में नहीं घुसे, अवैध तरीके से इन्होंने घुसने की कोशिश की। पर बुनियादी सवाल जो आज तक सरकार ने, मैंने संसद में भी ये बात उठाई थी, एनडीए भाजपा सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया कि क्या जो अमेरिकी कानून के तहत प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है इनको वापस भेजने के लिए कि नहीं। कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर आज तक कोई सार्वजनिक नहीं हुए हैं। जिन लोगों को वापस भेजा गया है, क्या उनको कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर दिए गए थे, उनको कोई कागज दिया गया था कि किस कानून के तहत आपको वापस भेजा गया है। और दूसरी बात, ये देश का स्वाभिमान कितना ज्यादा गिरता है कि आप बेड़ियां लगा के, हथकड़ियां लगा के, उनको जलील करके 40-40 घंटे आप उनको शौचालय नहीं जाने दीजिए। और भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं। तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। और बुनियादी बात यह है कि मुगलों के समय से ना दिल्ली ने पंजाब को कभी समझा है
और ना ही कहीं समझ पाएगी। पहले किसान आंदोलन में गलती की और अब दोबारा ये गलती कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है पंजाब के मुख्यमंत्री की कि इन जहाजों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है। और एक और बात है सर, कल अमेरिका से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर वहीं थे हमारे, तो क्या ये बात देखिए, प्रधानमंत्री की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है, विदेश मंत्रालय की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि क्या ये जो लोग हैं इनके बारे में कोई बात उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से की है। और आज देखने वाली बात यह है कि अगर पिछली बार की तरह लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के लाया जाएगा और अमेरिकी मिलिट्री जहाजों में लाया जाएगा। इस देश में एक समय था जब अमेरिकी मिलिट्री जहाज मुंबई के हवाई पट्टी पर उतरे थे 1990 में, तो एक केंद्र सरकार गिर गई थी। तो ये सवाल देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और इसलिए अगर मेक्सिको आपके ये कोलंबिया और बाकी देश लोगों को भेज सकते हैं, अपने जहाज भेज सकते हैं उनको वापस लाने के लिए, तो भारत क्यों नहीं भेज सकता।